लाइसोसोम इज़ द सिक्रीशन ऑफ गोजी बॉडी। ये हमारे पास गोजी बॉडी की सिक्रीशन है, मतलब ये गोजी बॉडी से सिक्रीट होता है। तो किस तरह सिक्रीट होता है, तो फॉर्मेशन की तरफ आता है कि ये हमारे पास किस तरह फॉर्म होता है। तो लाइसोसोम एंजाइम आर सिंथेसाइज इन RER। प्राइमरी लाइसोसोम कैसे कहते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम। जब न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है तो इनको प्राइमरी कहते हैं, और जब लाइसोसोम हमारे पास प्लांट और फंजाई में नहीं होता तो इनका जो फंक्शन है वो हाइड्रोलिटिक या कंट्रेक्टाइल वेक्यूल परफॉर्म करता है। कंडीशन इन विच द स्पर्म हैव नो क्रोमोसोम, दिस इज द कंडीशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। एक्रोसोम और लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है, एक्रोसोम कैसे कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमिलर चीज़ें हैं, पर तो स्टोरेज डिजीज किसे कहते हैं, accumulation of substance such as glycogen and lipid due to absence of proper enzyme for catabolism। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम को डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा। और लाइसोसोम के हवाले से आपके जो भी डाउट्स होंगे तो इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लाइसोसोम अगर हम इस वर्ड को देखें तो दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन, और सोमा मीन बर्ड, मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास डाइजेशन करता है अनवांटेड मटेरियल का। तो इसलिए इनको स्कैवेंजर या सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन की तरफ आता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। और इनमें हमारे पास कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकडाउन एंड डाइजेशन, ठीक है। इनमें हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलेसिस, एसिड फास्फेटेजेस, ये क्लासेस जो है ये हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। जैसा नाम से ज़ाहिर है हमारे पास ये हाइड्रोलिसिस के करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल के साथ उनको मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं, इनको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कवरी की तरफ आता है, ये हमारे पास DDU साइंटिस्ट 1949 में उन्होंने डिस्कवर किया था। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन, लिपिड, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है, ये हमारे पास इनमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यह क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर को कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल के साथ इनको मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल यूजेबल फॉर्म में इनको डाइजेस्ट करता है। और एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम वो एंजाइम होता है, ये भी क्लास ऑफ हाइड्रोलाइज एंजाइम है जो हमारे पास पासपो ईस्टर बांड की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है लाइसोसोम का, तो हमारे पास एसिडिक होता है, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम इज़ द सिक्रीशन ऑफ गोजी बॉडी। ये हमारे पास गोजी बॉडी की सिक्रीशन है, मतलब ये गोजी बॉडी से सिक्रीट होता है। तो किस तरह सिक्रीट होता है, तो फॉर्मेशन की तरफ आता है कि ये हमारे पास किस तरह फॉर्म होता है। तो लाइसोसोम एंजाइम आर सिंथेसाइज इन RER। अच्छा, हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब हमारे पास रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनको रब कहते हैं। और ये हमारे पास प्रोटीन और लिपिड वगैरह की सिंथेसिस करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक प्रोटीन RER ने सिक्रीट किया, इनको वेजिकल भी कहते हैं। और ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, मतलब ये हमारे पास यूजेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अनयूजेबल है। ये तब यूजेबल होगा, यूज़ के काबिल हो जाएगा जब हमारे पास ये गोजी बर्ड से पास हो जाएंगे। जब गोजी बर्ड से ये पास हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में बन जाएगा और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो गोजी बर्ड इसकी में इनकी पैकिंग वगैरह होती है और इनसे हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है। और में हमारे पास जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम अभी न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है, इनका अभी फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इम्परमिएबल होता है, ठीक है। तो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये आउटर हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हमारे पास एंजाइम है, मुख्तलिफ एंजाइम, तकरीबन 50 से ज़्यादा एंजाइम हमारे पास इनमें प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में, ठीक है। अच्छा, ये लाइसोसोम और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एक चीज़ इनके दरमियान होती है जो कि हमारे पास इन एंजाइम से ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर ये चीज़ ना हो तो ये हमारे पास फिर डाइजेस्ट भी होता है। तो इधर एक चीज़ प्रेजेंट होती है इन लाइसोसोमल एंजाइम और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के दरमियान,
तो ये हमारे पास इनको प्रोटेक्ट करता है एक दूसरे से, ताकि एक दूसरे से मिल ना जाए और इनकी डाइजेशन ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास एसिडिक होता है। और किस तरह एसिडिक होता है, क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है इनमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, तो ये इनके मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटॉन पंप लगे होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, और ये हमारे पास एटीपी यूज़ करेगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है ये अंदर ले जाएगा, ठीक है। जब ये अंदर ले जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट होगा इधर इनसाइड, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास डाइजेशन करता है ये लाइसोसोम, तो मोनोमर में चीज़ों को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, तो वो इस ट्यूब या इस रास्ते के ज़रिए हमारे पास साइटोप्लाज्म तक ये मटेरियल फिर पहुंच जाता है, ठीक है, इनकी थ्रू यूजेबल फॉर्म में। अच्छा, इनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक है प्रोटीएज जो कि प्रोटीन के डाइजेशन करता है, लाइपेज लिपिड के, और न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनमें वो मुख्तलिफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटर इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, ठीक है, ये तो हमने बता दी, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्टली बंडन होता है उस सेल में जो हमारे पास पेगोसाइटोसिस करता है, मतलब न्यूट्रोफिल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया। अच्छा, पेगोसाइटोसिस जो फॉरेन चीज़ें सेल को एंट्री करते हैं, सेल के अंदर जाता है, तो ये इन पर अटैक करता है न्यूट्रोफिल सेल, तो ये इनमें अबंडेंट होता है, क्योंकि इनका काम है डाइजेशन करना, फॉरेन चीज़ों को पकड़ना और इनकी डाइजेशन करना, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम किसे कहते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम। जब न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है तो इनको प्राइमरी कहते हैं, और जब हमारे पास वो लाइसोसोम किसी फूड वेक्यूल या वगैरह किसी चीज़ के साथ कंबाइन हो जाए और डाइजेशन स्टार्ट करे तो इनको फिर सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। और डाइजेशन के बाद जो मटेरियल हमारे पास रिसाइकल होता है वो सेल के बाहर जाता है, मतलब लाइसोसोम के बाहर जाता है, या सेल को प्रोवाइड करता है और थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम हमारे पास एब्सेंट होता है प्लांट और फंजाई में, और इनका जो फंक्शन है वो हमारे पास कंट्रेक्टाइल या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक वैक्यूल या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब लाइसोसोम हमारे पास प्लांट और फंजाई में नहीं होता, तो इनका जो फंक्शन है वो हाइड्रोलिटिक या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म करता है, ठीक है। और प्लांट में हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल एक्ट करता है एज अ लाइसोसोम, मतलब जो लाइसोसोम का फंक्शन है ये हमारे पास कंट्रेक्टाइल या सेंट्रल वैक्यूल परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, एक्रोसोम और लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है, एक्रोसोम कैसे कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमिलर चीज़ें हैं, पर ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्रोसोम भी हमारे पास एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है जो कि हमारे पास गोजी बॉडीज बनाता है, और ये हमारे पास स्पर्म हेड में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ये स्पर्म हो गया, इनका ये न्यूक्लियस हो गया, तो स्पर्म का जो हेड है इधर हमारे पास एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास एग और स्पर्म की मतलब फर्टिलाइजेशन करता है। जब ये हमारे पास एग है और स्पर्म इधर आ जाता है तो इनके जो टिप है इनमें हमारे पास एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम में हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम होता है जो कि इन एक सेल की जो हमारे पास लेयर है, बाउंड्री है, इनकी पेनिट्रेशन करता है, इनको वो डाइजेस्ट करता है, और ये फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग कंबाइन होकर फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, तो इनके लिए रास्ता बनाता है स्पर्म के लिए, ताकि एग के अंदर जाए, ठीक है। अच्छा, इनमें हमारे पास जो एंजाइम प्रेजेंट होता है एक्रोसोम में, एक्रोसिन प्रोटीएज एंजाइम और हायालुरोनिडेज एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हायालुरोनिडेज एंजाइम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, जो कि हमारे पास हेट्रोपोलीसेकेराइड। अच्छा, ये हमारे पास एक हो गया, तो इनका जो ये मेम्ब्रेन है ये हमारे पास हेट्रोपोलीसेकेराइड से बना होता है, इनको हायालुरोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हायालुरोनिडेज एंजाइम है ये इनकी डाइजेशन करता है, ठीक है। अच्छा, तो एक टर्म यूज़ होता है ग्लोबोज़ोस्पर्मिया, जब हमारे पास ये जो मतलब स्पर्म एक्टिव होगा लेकिन इनमें हमारे पास जो एक्रोसोम नहीं है, तो फिर भी हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी काज करता है, क्योंकि स्पर्म तो इधर आएगा एक के साथ कंबाइन होगा, पर हमारे पास जो एक्रोसोम है वो प्रेजेंट नहीं है, तो एक का जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह डाइजेस्ट होगा। तो ये हमारे पास इन कंडीशन को ग्लोबोज़ोस्पर्मिया कहते हैं, अ कंडीशन इन विच द स्पर्म हैव नो क्रोमोसोम, दिस इज द कंडीशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो ये हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी भी काज करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लाइसोसोम की फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास ऑटोफेगी
ऑटो मीन्स सेल्फ ईटिंग, मतलब ये अपने खुद की सेल के एक पार्ट को डाइजेस्ट करता है ओल्ड पार्ट की। फॉर एग्जांपल ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो ये हमारे पास लाइसोसोम है और ये ओल्ड वो पार्ट है सेल का, तो इनके साथ एक कंबाइन होकर हमारे पास ऑटोफेगोसोम एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और ये इनको फिर फर्दर डाइजेस्ट करेगा और जो मिनरल है वो रिसाइकल होगा और सेल रिन्यूड होगा, ठीक है। अच्छा, फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जब हमारे पास सेल के अंदर कोई भी चीज़ फॉरेन हो, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारे पास लाइसोसोम इनको रिकॉग्नाइज करता है और इनके साथ कंबाइन होकर हमारे पास फेगोसोम बनाता है, फर्दर इनकी डाइजेशन करता है और जो मटेरियल है वो हमारे पास रिसाइकल्ड होते हैं, ठीक है। और जो मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एंडोसाइटोसिस इनका जो थर्ड फंक्शन है, ये किसे कहते हैं? तो एंडो मीन इनसाइड और साइटोसिस मीन मतलब एक चीज़ सेल के अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में ये पर है कि फेगोसाइटोसिस में जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करता है और एंडोसाइटोसिस में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो ये सेल के अंदर जाएगा तो इधर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इनको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इनको अलाउ करेगा, तो फिर ये हमारे पास लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो गया एंडोसोम बनाता है, फर्दर इनकी डाइजेशन होती है, उनको मोनोमर में कन्वर्ट किया जाता है और मोनोमर फिर यूजेबल होता है और वो सेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इनका एक फंक्शन है ऑटोलाइसिस, ओल्ड सेल को डाइजेस्ट करना। ऑटो मीन सेल्फ और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, मतलब अपनी जो ओल्ड सेल है इनको ब्रेक डाउन करता है, इनकी डाइजेशन काज करता है, ठीक है। अच्छा, इनको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? जो डैमेज सेल होता है ये हमारे पास सेल डेथ करता है, ठीक है। जो डैमेज सेल होता है इनकी ब्रेक डाउन करता है, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। और सेल को ये रिन्यू करता है, तो इसलिए इनको स्कैवेंजर या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डाइजेशन ऑफ मटेरियल करता है और डेवलपमेंटल प्रोसेस में इनका ये फंक्शन है, ठीक है। डीजेनरेशन ऑफ टेडपोल टेल, हमारे पास प्राग का जो लार्वा होता है इनका टेल होता है, जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो फिर वो टेल इनसे रिमूव होती है, वो द प्रोसेस ऑफ का, ठीक है। और ये हमारे पास लाइसोसोम के थ्रू होता है। अच्छा, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म को क्लीन करता है अनवांटेड मटेरियल से, मतलब जो मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है तो इनकी डाइजेशन करता है, ठीक है। अच्छा, फीटस में हमारे पास जो इनके जो फिंगर होते हैं, ठीक है, इनके बीच हमारे पास वेब्स प्रेजेंट होते हैं, पर्दे, तो ये हमारे पास इनकी ब्रेकडाउन भी लाइसोसोम करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल फंक्शनिंग की तरफ आते हैं, बैड फंक्शनिंग और एबनॉर्मल फंक्शन। जब हमारे पास लाइसोसोम अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता तो फिर हमारे पास बहुत से डिजीज़ काज होते हैं। इनमें हमारे पास दो डिजीज़ आपके बुक्स में मेंशन है, तो इनको डिस्कस करते हैं, और वो डिजीज़ स्टोरेज डिजीज़ है। तो स्टोरेज डिजीज़ किसे कहते हैं? accumulation of substance such as glycogen and lipid due to absence of proper enzyme for catabolism। अच्छा, ये हमारे पास स्टोरेज आप ग्लाइकोजन होता है या लिपिड, मतलब सब्सटेंस की स्टोरेज होती है, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम होता है इनके ब्रेकडाउन के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए, तो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ये कमुलेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो चले ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 को डिस्कस करता है कि ये किस तरह डिजीज़ है और इनका जो काज है वो क्या है, ठीक है। तो नाम से ज़ाहिर है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो accumulation of glycogen in liver and muscle due to absence of enzyme that convert glycogen to glucose। अच्छा, हमारे पास लिवर में और मसल में हमारे पास accumulation of glycogen होता है, तो एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन भी बैड होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ग्लाइकोजन हमारे पास एकमुलेट होता है, और ये क्यों एकमुलेट होता है? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर एंजाइम नहीं होता जो कि हमारे पास ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे और फिर ये ग्लूकोज यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल हो। तो इनके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो एसिड अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, और ये हमारे पास जब एब्सेंट होता है तो फिर हमारे पास ये डिजीज़ काज होती है, ठीक है। अच्छा, टेसेज डिजीज़, लिपिड accumulation इन ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एंजाइम, ठीक है। अगर लिपिड का accumulation हो जाए ब्रेन में तो हमारे पास टेसेज डिजीज़ काज होता है। और ये क्यों होता है लिपिड accumulation? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर एंजाइम नहीं होता इनके डाइजेशन के लिए, तो फिर हमारे पास ये डिजीज़ काज होती है। और इनके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो हेक्सोअमाइनिडाज़ ए
हेक्सोअमाइनिडेज ए एंजाइम हमारे पास एब्सेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास ये ऐसे डिजीज़ काज होती है, एकमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ये डिजीज़ हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन भी काज करता है और इवन डेथ भी काज करता है, ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर में से आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।